चलिए भाई, आज का टॉपिक देख लेते हैं रेल संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमारे। तो सबसे पहले रेल संबंधित प्रश्न में हमको एक सामान्य सा फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। यहीं से समय का भी फॉर्मूला बन जाता है, दूरी बटे चाल। दूरी का फॉर्मूला निकालना होगा, चाल गुणा समय, इधर उधर ट्रांसफर करके फॉर्मूला बन जाता है। किसी भी चीज का चाल ज्यादातर जनरली हम लोग उसके दो यूनिट देखते हैं, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताई जाती है अगर कार हो, ट्रेन हो, मोटरसाइकिल हो, और अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहे जैसे कि चींटी, तो चींटी के स्पीड को, चाल को अपन इसमें तो बता नहीं पाएंगे, तो छोटे मोटे डिस्टेंस के लिए अपन क्या चाल यूज करते हैं, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर कोई चाल दी हो और हमको उसको चेंज करना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर को आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। तो अगर इसको मीटर में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1000 मीटर लिखोगे। समय जो घंटे में दिया हुआ है उसको अगर आपको सेकंड में चेंज करना है तो 1 घंटे में कितने सेकंड? 1 घंटे में 60 सेकंड नहीं, 1 घंटे में 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। ये 0000 कटा, 2 पंचे 10 और 2 18 36, मतलब 5/18। ये जो ट्रिक में दिया रहता है वो यहीं से आया दरअसल। तो सीधी सी बात है, अगर कोई चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है और उसको आपको बदलना है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, तो आप इसको 5/18 से गुणा करोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि मीटर प्रति सेकंड में चाल दिया हो, उसको आपको बदलना हो किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको पलट देना है, तो आप किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। ठीक है, इसमें कुछ नोट करने वाला कुछ ऐसा देख लीजिए। आगे कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे सवाल आते हैं कि रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है, एक खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, तो कितना समय लगेगा? तो जैसे प्लेटफॉर्म में कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लो यहां पे खड़ा है, अब इस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा अगर पूछता है सवाल, तो चाल कितनी है या कितना दूरी है उसका। तो देखिए, ये जब पार कब मानी जाएगी? जब इसका पहला डब्बा यहां से निकलेगा, तो क्या ये पार हो जाएगी? नहीं, जब तक इसका आखिरी डब्बा पार नहीं होगा तब तक ट्रेन पूरा पार नहीं माना जाएगा। और इस व्यक्ति की जो चौड़ाई है वो कुछ नहीं है, पेड़ खड़ा हो, कोई खंबा खड़ा हो, कोई व्यक्ति खड़ा हो, तो अपने को दूरी कौन सी लेनी है? जो ट्रेन की लंबाई है वही हमारी दूरी काउंट होगी। अच्छा, इसी में क्या होता है, प्लेटफॉर्म भी कभी कभी आ जाता है कि इतने लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो अगर प्लेटफॉर्म है मान लीजिए, तो ट्रेन पूरा पार कब माना जाएगा? पहले तो वो इसको पार करेगी, इसका पहला डब्बा यहां से लेके यहां तक आएगा, तब भी ट्रेन पार नहीं मानी जाएगी। जब उसका आखिरी डब्बा यहां से निकलेगा तब ट्रेन जो है पुल को पार करेगी, तो वो उसकी दूरी। तो उस केस में दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, वो होगी कुल दूरी, कि उस दूरी को वो कितने समय में पार कर रही है। बात क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात, एक बात कर लेते हैं सापेक्ष गति की। हम लोग ने जनरली ट्रेन में सफर किया है, तो हमारी ट्रेन अगर इधर जा रही है और अपोजिट ट्रेन अगर इधर आ रही है, बैठे बैठे हमको दिखता है एकदम जेट रफ्तार की स्पीड से ट्रेन एकदम पार हो जाती है। मतलब मान लो अगर वहां से 100 की स्पीड से ट्रेन आ रही है, यहां से हमारी ट्रेन 90 की स्पीड से जा रही है, तो अपन 190 की स्पीड से एक दूसरे को पार कर लिए। लेकिन अगर हमारी ट्रेन इधर 90 की स्पीड से जा रही है, दूसरे की ट्रेन भी इधर 80 की स्पीड से जा रही है, तो उसके तुलना में हमको हमारी स्पीड 10 की ही महसूस होगी, कि हम उसके तुलना में सिर्फ 10 की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। सीधी सी बात है। तो समान दिशा में जाएंगे तो चाल को माइनस करना है, क्योंकि आप उसमें 10 की स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अगर अपोजिट दिशा में आएगा तो आप स्पीड को जोड़ दोगे, उस स्पीड से आप एक दूसरे को पार करोगे। ये भी बात क्लियर हो गया होगा। तो सापेक्ष गति में मतलब समान दिशा जब होगी, समान दिशा में जा रहे होंगे तो चाल माइनस होगी, और आप विपरीत दिशा से अगर कोई आ रहे हैं
तो आप रफ्तार से उसको पार कर जाओगे, मतलब चाल आपको दोनों की चाल क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, चाल कितनी दी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, 60 मीटर, बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी, बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। समय पूछ रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, समय, कितने देर में पार कर लेगी। ठीक है, हमने सूत्र पढ़ा है क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये समय यहां बटे में है, ये समय अगर यहां जाके क्या हो जाए, गुणा हो जाए, और चाल यहां गुणे में है, चाल को अगर यहां ले आए तो इसे क्या हो जाएगा, बटे में। मतलब समय का सूत्र क्या हो गया, दूरी बटा चाल। अब दूरी पार किसको करना है, खंबे को, तो खंबे की तो काउंटिंग अपन करेंगे नहीं, खंबा हो व्यक्ति हो उसको ट्रेन, जितनी ट्रेन लंबी हो इसकी दूरी होगी। तो ट्रेन की लंबाई कितना दिया है, 60 मीटर, मीटर में है, और चाल क्या दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो भैया यहाँ पे जो दूरी है वो किलोमीटर में है और यहाँ की दूरी मीटर में है, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए अभी हमने देखा किससे गुणा करना है, 5/18, 72 गुणा 5/18, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 5 चौक 20। मतलब ट्रेन की चाल अगर मीटर पर सेकंड में बताया जाए तो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। चाल के बदले अपन क्या लिखेंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड। बटे के बटे वाला कहां जाता है, ऊपर, मतलब सेकंड ऊपर आएगा, मीटर मीटर कटा, 20 एकम 20, 20 तिया 60, 3 सेकंड में जो वो ट्रेन है वो बिजली के खंभे को पार कर जाएगी। चलिए देखते हैं, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस स्पीड से 250 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार कर लेगी। सवाल यह आता है कि पहले ट्रेन को कितनी दूरी पार करना है, तो ट्रेन खुद की लंबाई को भी पार करेगी और साथ में जो गुफा की लंबाई है उसको भी पार करेगी, तभी पूरा पार माना जाएगा। तो कुल जो लंबाई है या दूरी 350 मीटर और 250 मीटर, दोनों को जोड़ दिए, मतलब दूरी कितना हो गया, 600 मीटर हो गया। दूरी कितना हो गया, 600 मीटर हो गया। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय, मतलब समय का सूत्र क्या होगा, दूरी बटे चाल। जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा वैसे ही, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 250 मीटर लंबी सुरंग है, दोनों को जोड़ दिए 600 मीटर। किस चाल से चल रही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये मीटर में है तो अपने को इसको भी यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18 कम 18, 18 तिया 54, कितना आ गया, 5 तिया 15। चाल कितनी हो गई, 15 मीटर प्रति सेकंड। चाल को लिखना है, लिख लिए चाल को, 15 मीटर प्रति सेकंड। सेकंड ऊपर आ गया, मीटर मीटर कटा, 15 कम 15, 15 चौक 60, 15 शून्य 40 सेकंड में पार कर लेंगे। ओके है, ठीक है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन में रेलगाड़ी एक बार खंबे को पार कर रही है और एक बार एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो खंबे को जब पार करेगी तब तो उसकी लंबाई जो है वो इसकी लंबाई है, और कितने समय में पार करती है खंबे को, 4 सेकंड में। तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, दूरी को समय से भाग करोगे तो चाल आ जाएगा, 120/4 करोगे 30 आ जाएगा। वो मीटर पर सेकंड में है 30 चाल, और उसको बदलना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। किससे गुणा करोगे, 18/5 से। 5 क्या कर रहा हूं यार मैं, रुको, अच्छा एक सेकंड। रेलगाड़ी, अच्छा सॉरी, रेलगाड़ी का 120 मीटर नहीं है, माफी चाहता हूं, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ठीक है, एक बार जो रेलगाड़ी है वो इतने लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 10 सेकंड में, और एक बार खंबे को पार कर रही है 4 सेकंड में। ठीक है, अब रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता। ठीक है भैया, दोनों ही कंडीशन में क्या लगता है, दूरियां समान है कि अलग अलग है। खंबे को पार करेगी तो दूरी अलग होगी, और प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी अलग होगी। दूरी अलग है, दोनों का समय भी अलग है। दोनों का क्या समान है, दोनों का चाल समान है,
ट्रेन उसी चाल से चल रही है, वो खंबे को पार करे, पेड़ को पार करे, व्यक्ति को पार करे, पुल को पार करे, ट्रेन को पार करे, दोनों का क्या समान है? चाल। ठीक है भाई, तो चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। रेलगाड़ी की आपको लंबाई नहीं पता, रेलगाड़ी की लंबाई को क्या मान लिए? x। अब पहले वो किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। x इसकी लंबाई थी, धन प्लस जोड़ दिए 120, ये हो गई कुल दूरी। कुल दूरी बटे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर रही थी? 10 सेकंड में, समय लिख दिए 10। ये चाल आ गई। ट्रेन की खंबे को पार करेगी तब भी तो चाल बराबर ही होगी, बराबर लगा दिया। अच्छा, खंबे को पार कर रही है तो ट्रेन की दूरी कितनी? जितनी ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई कितनी लियो? x। और कितने समय में पार कर रही है? 4 सेकंड में। समय में क्या डाल दिए? 4। ये भी चाल है, ये भी चाल है, और अभी हमने देखा कि दोनों चाल बराबर ही है, ट्रेन चल तो उसी चाल से रही है। समीकरण बन गया। अब क्या होगा? यहां से तिर्यक गुणा हो जाएगा। 4 का गुणा x से करेंगे 4x, इसका इससे करेंगे 480, इसका इससे करेंगे 10x। 4x की जगह की क्या होगा? ऋण 4x, कितना आएगा? 6x, बराबर में 480, 6 वहां जाके बटे आ जाएगा, 6 से काटोगे 80, x का मान कितना आ गया? 80। मतलब ट्रेन की लंबाई है 80 मीटर। ट्रेन की लंबाई आ गई 80 मीटर। दूसरा क्या था? ट्रेन की चाल। तो चाल भाई यही तो चाल है, दूरी बटे समय। दूरी कितना आ गया? 80। 80 बटे 4 करोगे तो 20 आएगा। वो चाल किस में आ रहा है? मीटर पर सेकंड में। इसको किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। किससे गुणा करेंगे? 18 बटे 5। 5 से काटोगे 4 बार में, 18 चौक 72। 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई, और ट्रेन की लंबाई हो गई 80 मीटर। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति भाग रहा है, वो उसको कितने देर में पार कर लेगी? मान लीजिए मेरी गाड़ी 60 की स्पीड में भाग रही है और आप मेरे को 80 की स्पीड से पीछा करने आ रहे हैं, तो आप मेरे को कितने की स्पीड से पकड़ने आ रहे हैं? 60 की स्पीड से तो मैं खुद भाग ही रहा हूं, आप मेरे तक किस स्पीड से पहुंच रहे हैं? 20 की स्पीड से आप मेरे तक पहुंच रहे हैं। राइट बात है। अब 62 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रही है ट्रेन, और उधरी भाग रहा है कौन? एक व्यक्ति 8 किलोमीटर के हिसाब से, घंटे के हिसाब से। तो ट्रेन उसको जो चेस कर रही है वो इसको माइनस करोगे। मैं 60 की स्पीड में भाग रहा हूं, आप मेरे 80 की स्पीड से आ रहे हो, तो आप तो मेरे को 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आप मेरे को कवर कर पा रहे हो, मेरे को उस चाल से मेरे को कवर कर पाओगे ना आप, कि आप मेरे को 80 की स्पीड से चेस कर पाओगे? नहीं, आप मेरे को 20 की स्पीड के हिसाब से चेस कर पाओगे। तो वैसे ही ये जो उस आदमी को कवर करेगी ट्रेन, तो इसको माइनस करेंगे। 62 में से 8 को माइनस किए, कितना आ गया? 54। मतलब ट्रेन जिस स्पीड से चेस कर रही है वो है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। कितने देर में पार कर लेगी? व्यक्ति को पार करना है, मतलब व्यक्ति को नेग्लिजिबल मानेंगे, प्लेटफॉर्म को तो पार करना नहीं है, तो व्यक्ति की दूरी को दूरी नहीं मानना है। अब समय पूछा है कितने देर में। समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी तो वही दूरी जो ट्रेन की दूरी है। ट्रेन कितनी लंबी है? 120 मीटर। और किस चाल से वो ट्रेन उसको चेस कर रही है? 54 की चाल से। और ये किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको किसमें बदलोगे? मीटर प्रति 5/18। 18 तिया 54, 5 तिया 15, मतलब चाल आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। 15 अट्ठे 120, 8 सेकेंड में उसको पार कर जाएगी। आ गया था। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ट्रेन की ये चाल है, ठीक है, ये ट्रेन की लंबाई है। इस बार व्यक्ति उसी दिशा में नहीं जा रहा है, इस बार व्यक्ति सामने से आ रहा है। तो जब, जैसा हमने चर्चा किया, दो ट्रेन अगर आमने सामने से निकले तो जेट रफ्तार की स्पीड से निकल जाती है, मतलब स्पीड बढ़ जाती है। अब 64 की स्पीड से ट्रेन जा रही है, 8 की स्पीड से व्यक्ति आ रहा है, मतलब दोनों 72 की स्पीड से एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो चाल हो गया यहाँ पे कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालना क्या है? समय। समय बराबर क्या? दूरी बटा चाल। दूरी व्यक्ति को पार करने में व्यक्ति का तो कोई दूरी नहीं है, बस ट्रेन का दूरी। तो ट्रेन कितनी लंबी थी? 200 मीटर।
चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसको बदलना पड़ेगा किसमें, मीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में। 18 चौक 72, 5 चौक 20, इसकी चाल है 20, काटोगे 20 से 10 बार में, 10 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है भाई, चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा से एक आदमी आ रहा है, आदमी की ये चाल है, वो 6 सेकंड में ट्रेन उसको पार कर जाती है। गाड़ी की चाल आपको बतानी है। गाड़ी की चाल नहीं पता, जो नहीं पता उसको अपन एक्स मान लेते हैं। गाड़ी की चाल, अच्छा किसकी, कौन सी गाड़ी, रेलगाड़ी। भाई रेलगाड़ी की चाल को जाहिर सी बात है मीटर पर सेकंड में तो निकालेंगे नहीं अपन, इसमें निकालेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में। रेलगाड़ी की चाल को क्या मान लिए, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब सामने से कौन आ रहा है, व्यक्ति आ रहा है, किस रफ्तार से आ रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। तो क्या लगता है चाल बढ़ेगा कि चाल कम होगा, चाल बढ़ेगा, एक दूसरे को फास्ट स्पीड से पार करेंगे। तो रेलगाड़ी की चाल ये थी और व्यक्ति की चाल थी 5, ये दोनों की चाल हो गई, इस चाल से पार करेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी, दूरी मतलब जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही दूरी होगी। कितनी है रेलगाड़ी की लंबाई, 100, कितने समय में पार करती बोल रहे हैं, 6 सेकंड में पार करती है। एक बात का यहां पे ध्यान देंगे, हम ये जो डाटा है हमारे पास वो है किलोमीटर प्रति घंटे वाला, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में है और व्यक्ति की चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में है। लेकिन ये जो डाटा है वो मीटर में है और ये सेकंड में है, दोनों डाटा को एक करना पड़ेगा। ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तब बराबर हो पाएगा चीजें। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, 5 को 100 से काटोगे ये 20 बार में कटेगा, 6 को 18 से काटोगे 3 बार में कटेगा। ठीक है, अब ये 3 इधर बटे में है, इधर आके गुणा हो जाएगा, 20 तिया 60, इधर क्या बचा, x धन 5, 5 उधर जाके ऋण 5, तो x का मान कितना आ गया, 55। तो गाड़ी की चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया, ठीक, चलिए अच्छी बात है, इस क्वेश्चन को सब बना लिए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 अलग अलग लंबाई की गाड़ियां हैं, विपरीत दिशा से आ रही हैं, एक की स्पीड ये है, एक की स्पीड 42 है, मिलने के कितने समय के बाद एक दूसरे को पार कर लेंगे, मतलब समय पूछा था आपसे, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दोनों ट्रेन की लंबाइयां हैं, तो जैसे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई मिक्स होती है, दोनों ट्रेनों की अलग अलग लंबाई है, तो कुल दूरी, दोनों दूरियां जुड़ जाएंगी, जुड़ने के बाद ये आ जाएगा 240 मीटर कुल दूरी है। चाल दोनों आ रही है विपरीत दिशा से, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी, फास्ट स्पीड से पार करेंगी, 42 और 30 हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे को पार करेंगे। बट इसको अपने को बदलना पड़ेगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 गुणा करेंगे, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 के चाल से पार करेंगे 20 मीटर प्रति सेकंड से, सेकंड ऊपर 12 सेकंड में पार कर लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।